आंगन है मधुबन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी, देखा माली अपने गुलशन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें, उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें, कल्प पहले वाले हैं ये बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी, उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी, पाया जन्मों का खोया सहारा, नूर पाया था उनने नैन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। ओम शांति। 7/4/2021 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप दूर देश से आए हैं, तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न, जिन बच्चों का शिव बाबा में
अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले, कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। गीत, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं। ये है ऊंचे से ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वो फालतू हो जाती है। ऊंचे से ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा, जीवात्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते आत्मा निकल जाती है। शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वो अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं ये करता हूं। वास्तव में करती सब आत्मा है। शरीर तो ऑर्गन्स है। ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा में ये पार्ट बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है, ये भी किसको पता नहीं है कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंचे से ऊंचे एक बाप ही है। उनकी महिमा सबसे ऊंची है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले ना सके। सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना। फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते। वहां सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है। कोई जल्दी मर न सके। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मुझे बुलाते भी तब हैं जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ।
अब वो तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, आना भी है। पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे, ऐसे समझाना चाहिए। ये भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल। बाबा कहते कि तुम मुझे परमपिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वो नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है। ये परम आत्मा की महिमा है। अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वो है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ, देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी संगम युगे हूं, ये किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं वो परमात्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा तो हो ना सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है। 84 जन्मों का पार्ट बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, ये तो हो न सके। बाप कहते कि मैं आता हूं सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता। मैं आता ही हूं नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराये देश में आते हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। ये भी समझाया है कि आत्माओं का पार्ट अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर हैं। तब तो शिवरात्रि मनाते, लेकिन वो कब आए ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं। जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने। पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग। कहते हैं पतित पावन आओ, फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तभी पावन दुनिया स्थापन करेंगे। युगे युगे तो नहीं आते हैं। बाबा कहते मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। ये पराया देश है,
रावण का देश है, परंतु ये कोई मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से ये रावण का राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं। पहली पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है कि वो कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। ये काम उनका ही है, न कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़ा ही होगा। जर्जरीभूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी किसको पता नहीं। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है। ये बाबा ही बैठ समझाते हैं, इसमें और प्रश्न उठ न सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं, तो जरूर है तब तो मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले पहले मनुष्यों को ये समझाना है कि परमपिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए हैं, सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे, जरूर यहाँ आना पड़ेगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है ये भी बाबा बैठ समझाते हैं। जिनमें प्रवेश किया है वे अपने जन्मों को नहीं जानते कि तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं एडॉप्ट करता हूँ। मैं इन सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं। द्वापर से लेकर करते ही आए हैं। समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बतलाओ। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती हैं। वो निराकार है, आत्मा भी निराकार है। इन ऑर्गन्स के द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा, तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़े ही समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते। बाबा कहते मैं तुमको नई नई गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं और भी समझने का बहुत पड़ा है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले ये निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वो जरूर सत्य बताएंगे। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते। ये तो स्कूल में नंबर वार तो होते ही हैं। बहुतों को ये संशय पड़ता है
कि हम कैसे समझें कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है कि श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया, अब पतित दुनिया में तो कृष्ण आ नहीं सकता। ये उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है। पतित दुनिया और पतित शरीर में बाप ये भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। ये भी बाबा जानते हैं कि नंबर वार है। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वो मानना चाहिए। गुरुओं आदि की तो मानते आए हो। अब बाप जो स्वर्ग में ले चलने वाला है, उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो मान लेना चाहिए। बल समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं। ब्रह्मा के लिए मत समझो, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। उनका ये रथ है, वो ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूं। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ये कुछ नहीं जानते। ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए। शिव बाबा कहते, मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और पक्की हो जाएगी। निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही ऊंचा पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही फायदा है। सर्विस में हड्डियां भी देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वो फिर दिल पर भी रहते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास है, परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती। माया का सामना होता है ना, ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो अविनाशी पार्ट है, कभी बदलने का नहीं है। ड्रामा में नुधा हुआ है। ये निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं, बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब भंभोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस करते रहते हैं, दिल पर चढ़ी रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं।
बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है, जिनमें जो गुण है वो बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरी पॉइंट, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना। वरदान, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे ये भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हो जाएं, तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। स्लोगन, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। ओम शांति। था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार
से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।